Hello बच्चों, let's read this question. Assertion: in presence of enzyme, substrate molecule can be attacked by the reagent effectively. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है? करेक्ट. एंजाइम के प्रेजेंस में जो होता है ना, रिएजेंट इफेक्टिवली अटैक कर पाता है सबस्ट्रेट पर. ओके, आप देखते हैं एंजाइम के पास क्या है? एक्टिव साइट्स होते हैं, और एक्टिव साइट पर क्या बाइंड करता है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. ये सबस्ट्रेट हो गया है, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जब बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है. ये आप फर्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं कि जो एंजाइम है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट है और उस एक्टिव साइट से बाइंड कर रहा है सबस्ट्रेट. ठीक है, अब जब ये बाइंडिंग हो जाती है ना, तो सबस्ट्रेट इंड्यूस करता है एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड दी सबस्ट्रेट. ठीक है, किसमें ऑल्टरेशन करा रहा है? एंजाइम में. अब जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, इसके बाद आप क्या देखेंगे? ये जो एंजाइम है इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ दी सबस्ट्रेट ब्रेक दी केमिकल बॉन्ड्स इन दी सबस्ट्रेट. वो सबस्ट्रेट में केमिकल बॉन्ड्स चेंज करता है और केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चेंजेस करा रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट में, और रिएजेंट इफेक्टिवली अटैक कर पा रहा है. और यहाँ पर आप क्या फॉर्म होता देखते हैं? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. ओके, फिर आप क्या देखेंगे? ये जो भी चेंजेस कराए एंजाइम ने सबस्ट्रेट में और रिएजेंट इफेक्टिवली अटैक कर पाया इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर, और हम ये कहें कि सबस्ट्रेट पर, तो ये क्या बनेगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा. अब एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा, जो भी रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसको रिलीज कर देगा, और एंजाइम अलग निकल जाएगा. अब ये एंजाइम फ्री है अदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड होने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. रीजन में दिया है एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स होल्ड दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन सुटेबल पोजीशन. तो बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है. जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट को सुटेबल पोजीशन में होल्ड करता है, सो दैट कि वहां पर रिएजेंट इफेक्टिवली अटैक कर पाए. ओके, और वहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन आप देख पाए. तो यहाँ पर असर्शन और रीजन करेक्ट है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है किसको? असर्शन को. ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. करेक्टली बता रहा है ना कि क्यों रिएजेंट इफेक्टिवली अटैक कर पा रहा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, क्योंकि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट को एक सूटेबल पोजीशन में होल्ड करने का काम कर रहा है, सो दैट कि वहां पर रिएजेंट इफेक्टिवली उस पर अटैक कर पाए. ओके, अदर ऑप्शंस को यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी पेज नंबर 115 पर गिवन है. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 1. थैंक यू.